आप लोग तैयार हैं? ये सितंबर 2016 का प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक है और मज़ेदार तरीका से किया जाएगा, 2 एक साथ लगातार। एकदम तैयार रहिए। पर्यावरण और हिंदी साथ में करेंगे अच्छे से। प्रथम प्रश्न आप लोग के लिए जा रहा है और एक कूट है। कहता है प्रश्न क्या भाई, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचार में से किनका ध्यान रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन जाता है आप लोग के पास कि बच्चे की रुचि का ध्यान रखेंगे। सही बोला। सबसे पहला बात और मजेदार बात है कि रुचि का ध्यान रखना है। अगर रुचि नहीं है तो पढ़ेगा ही नहीं बच्चा। बी है कि लड़कों और लड़कियां कुछ समान रूप से रुचि कर लेंगे। आप दोनों में रुचि लीजिए यदि आप एक टीचर है तो। ये नहीं कि भाई केवल आप लड़का टीचर है तो लड़कियों में इंटरेस्ट, लड़की टीचर है तो लड़कों में इंटरेस्ट, तो ये भेदभाव हो जाएगी। टीचर का मतलब है कि आप दोनों में इंटरेस्ट लीजिए। सी कहता है इसमें मूल्यांकन सामग्री लगी हो। ये भी सही है आपका, है ना? सही नहीं, मूल्यवान लिखा है, हमको लगा मूल्यांकन है, तो मूल्यवान बोले तो कीमती वाली बात हो गई, तो ये आपका गलत हो गया। डी कहता है कि सभी धार्मिक संस्कृति पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि कर लीजिए, चाहे वह मुस्लिम संप्रदाय का हो, सिख हो, हिंदू हो या कोई भी जाति से हो, सब में आप रुचि लीजिए ताकि कहीं भी बच्चा को नहीं लगे कि सर जी भेदभाव करते हैं। ठीक है, मेरे टाइम में जब स्कूल था तो उस टाइम में मिनिस्टर बनता था। सुन लीजिए, बहुत बड़ी दुखद बड़ी घटना होती थी। पहले के टीचर के में क्या कमी होती थी बता देते हैं। पहले के टीचर तो कोई सीटेट का एग्जाम देता नहीं था भाई, कभी ट्रेनिंग सही से किया नहीं था भाई। सीटेट एग्जाम देना मतलब कि एक प्रकार से ट्रेनिंग करना। तो हम लोग के टाइम में जो मिनिस्टर बनता था स्कूल में, वह अच्छा सुंदर सुंदर लड़कियां बनती थी, पता होगा आपको। उसको मिनिस्टर बना दिया जाता था और हाथ में छड़ी पकड़ा दिया जाता था, सफाई वही करवाती थी। ऐसे चलता था हमारे टाइम में। आप लोगों के टाइम में होता होगा क्योंकि आप हम लोगों से सीनियर है। ठीक है, ये सब देखे होइएगा, आपको मिला होगा। तो उत्तर देखिए, कभी भी कोई भी संस्कृति का हो उसको समान रूप के चलना है, क्योंकि आप लोग सीटेट वाले टीचर बनिएगा। ठीक है, सबको लेके चलना है। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़ करके। कौन सा एक कथन है बता देना आप लोगों को। हाँ, तो फर्स्ट बोला उसको पकड़ के चलते हैं कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग से करना सीखते हैं। बात सही है ना? ठीक बोला। बी बोला कि बच्चे दूसरे बच्चे से बात और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहस है। हाँ, बहस करने से अधिक सीखते हैं। ये भी बात आपका क्या है, सही है। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ये भी बात सही है। अगर आप समूह में एग्जाम दीजिए या हम क्या करते हैं, आप लोगों को ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, ग्रुप में टेस्ट देते हैं उसका और घर पे टेस्ट देते हैं उसका, बहुत अंतर। घर पे कुछ भी कर सकते हैं लेकिन समूह में आप पूरा एकदम ईमानदारी से करिएगा। और डी में है कि प्रौढ़ के समर्थन से बच्चे अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान निर्माण करने में सहायता मिल सकती है। तो ये बात गलत है कि केवल प्रौढ़ से ही अच्छा ज्ञान मिलता है, ये जरूरी नहीं है भाई। जानकारी जिसके पास है उससे आप ज्ञान ले सकते हैं। तो केवल प्रौढ़ वाली बात आपका क्या है, गलत है। तो इसी को छोड़ करके बाकी आपका सब सही है, तो हमको छोड़ करके वाला मानना है। आते हैं अगले पस। कहता है, सुनिएगा ध्यान से, समूह कार्य के पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषता के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? हाँ, क्योंकि इसमें कह रहा है क्या कि सामाजिक व्यक्तिगत विशेषता के आकलन के लिए, माने किसी व्यक्ति के विशेषता का आकलन करना है तो उससे आप कोई प्रश्न पूछिए, उसका आकलन अपने आप हो जाएगा कि कैसे बोल पा रहा है, कोई भी क्वेश्चन का जवाब कैसे दे पा रहा है। तो मौखिक प्रश्न दे करके आप कर सकते हैं और बाकी सारा ऑप्शन आप नेगेटिव पॉजिटिव से भी मार सकते हैं। दत्तकार सही नहीं होता है, कागज पेंसिल परीक्षण गलत होता है और निर्धारण तो आपका गलत होता ही है।
तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए पूरे ध्यान से और प्रेम से मन में रुचि रखिए। प्रश्न कहता है कि नीचे पौधे के बारे में, देखिए आपका मन तभी लगेगा जब आप लोग भी प्रश्न को मन में जरूर पढ़ें, ठीक है, और नहीं तो सुनिएगा मेरी बात तो कथा की तरह लगेगा कि यहाँ पे भगवत गीता हो रहा है। प्रश्न है कि नीचे पौधे के बारे में बच्चे के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें कौन सा विचार जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? देख, हाँ, कुछ सब्जियां जो है वह फल है, ये वैज्ञानिक के दृष्टि वाला बात है। ये बात आपका सही है, उत्तर आपका एक पर ही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। कहता है, सुनिएगा कि भाई कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोग से यह पूछिए कि जब वे जवान थे क्या उन्हें कुछ ऐसा पौधा देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने का निम्नलिखित में किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रयोग। क्योंकि भाई हम हमसे अपने दादा परदादा से पूछेगा, दादाजी आप कौन ऐसा पेड़ देखे हैं अपने समय में जो अभी नहीं दिखाई देता है? तो दादाजी बताएंगे कि हाँ हम देखे हैं लेकिन आजकल नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो आप उस पर प्रयोग कैसे करिएगा? होगा प्रश्न? नहीं होगा, तो प्रयोग वाली संभावना नहीं होगा। अगला प्रश्न सभी कोई पढ़िए। मतलब कि शिक्षक कह रहा है बच्चा को कि मैंने कुछ रद्दी सामग्री को कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, मैंने खराब वस्तु का क्या? शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या नहीं है ये बताना है। फर्स्ट बोला कि भाई कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। बी बोला कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। ये बात गलत है। टीचर का ये काम कभी भी गलत होगा कि श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में, तो कमजोर वाले को आप इग्नोर कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तो उत्तर आपका कौन सा जाएगा? बी पर जाएगा। अगला पकड़िए कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। कहा क्या कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा बोला कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। और तीसरा बोला कि मेरी शक्तियां क्या थी। और चौथा बोला कि मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। माने उपयुक्त 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से क्या होगा? हाँ, इससे होगा कि बच्चा और शिक्षक दोनों का स्वयं का आकलन होगा। कैसे? कि देखिए, योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया ये तो बच्चा का है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई तो कौन है इसमें? किसका हो जाएगा? शिक्षक का हो जाएगा। तो इसमें दोनों का आकलन चल रहा है, दोनों के लिए प्रश्न ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कितने नंबर जाए? 68 है, 68 है। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। नहीं, परिभाषा आपका गलत होता है। बी बताए तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक माने विद्यालय वाली बात, तो अनौपचारिक क्यों नहीं हुआ? क्या ये आपका गलत हो गया? तकनीक बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, सबसे बेटर ये पकड़ रहा है। और डी है कि रूखी और बच्चे के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। आपका कठिन आपका गलत हो गया। सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा। आइए 69 आपका कूट है और कहता है क्या भाई एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घरों में नहीं है। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट बात है रंग भरने के लिए हम आपको दे तो बताइए आंख वाले रंग में आप क्या भरिएगा? काला और बीच में थोड़ा सा बुनका टाइप का भरिएगा ना। हम दे आपको आंख का रंग भरने के लिए आप पीला भर दीजिए तो अच्छा होगा? मतलब कि सृजनात्मक बच्चा नहीं है। मैंने रंग भरना भी क्या है? सृजनात्मक का
विकास है। ठीक है, तो आपका उत्तर 1 नंबर सही है, ए सही है। अवलोकन का विकास भी होगा रंग भरने से, और वर्गीकरण होगा कि नहीं होगा, ए भी होगा, वर्गीकरण हो जाएगा कि भाई किसमें कैसा रंग भरना है। ठीक है, और डी कहता है कि डाटा संग्रह, हम कल ही लिखवाए थे कि डाटा संग्रह 1 to 5 का बच्चा नहीं करता है। उत्तर आपका चला गया ए बी सी पर। अगला है, काफी बड़ा है, कहता है कि भाई पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, वह कौन सा कारण है? बोले तो नेगेटिव खोजना है आपको। फर्स्ट बात बोला भाई विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी आप हर चीज कूट दिया क्या? सामाजिक और सांस्कृतिक पौधे पशुओं को स्थान निर्धारित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये आपका ठीक है। हमारी बात सबसे पहली बात सुन लीजिए, बच्चा आपका 1 to 5 का है। यदि आप बच्चा को विज्ञान के दृष्टि से पौधे एवं पशुओं को समझने में अगर सक्षम बना रहे हैं तो बच्चा आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि बच्चा आपका 10वां क्लास नहीं है, 1 to 5 का बच्चा है। और विज्ञान का दृष्टिकोण जो है, अगर पशु को समझना है तो उसके हर चीज के बारे में बताना पड़ेगा जो बच्चे के लिए घातक हो जाएगा। बस समझे, समझ में आ रहा होगा। हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए बच्चा क्या हो जाएगा, वो घातक बन जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आपका सबसे बेटर आपका उत्तर, इसी को छोड़ करके बाकी सब चीज ठीक है इसमें। नेक्स्ट पढ़िए। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का उद्देश्य है भाई समुदाय में आप जाइएगा, मान लीजिए हम आपको कहे कि आप अपने गांव में जाइए, सर्वेक्षण करिए कि लड़की कितना है लड़का कितना है, तो सबसे पहले आपको समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर मिलता है, बातचीत करने का, है ना। तो आपका फर्स्ट सही है। बी बोला कि बच्चे के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील रहना है। यदि आप सर्वेक्षण करने जाते हैं और मेरे गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास सर्वेक्षण करने जाइए तो सबसे पहले गाली देगा, है बहुत लोग है मेरे गांव में, आगे एक व्यक्ति पीटने भी लगेगा। कितना लोग वोट मांगने जाता है तो पीटाता भी है। ठीक है, तो बच्चों को क्या करना है, इसके लिए क्या होगा, संवेदनशील भी बनना पड़ेगा, कौन व्यक्ति कैसा है। सी बोला कि सूचना को प्रत्यक्ष रूप से अवसर प्रदान करना, ये भी आपका सही है। और डी कहता है कि आकलन के लिए अवसर के रूप में इनका उपयोग करना चाहिए। तो सब सही चला गया क्या? ए बी सी डी सब चला सही, एक भी गलत नहीं दिया भाई, मजा नहीं आया। चलिए उत्तर आपका बी पर चला गया, सब सही हो गया। नेक्स्ट, हाँ, ये एक कविता दिया था पहली बार जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उस टाइम में कविता दे करके प्रश्न पूछा था। और इस कविता का बात सुनिएगा, मजा आएगा। और जब ऑनलाइन जब एग्जाम हुआ तो उस टाइम में कविता पर्यावरण में कैसे देता है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पे पैसा, क्या होगा, मोर। देखिए ये पहले ऑफलाइन एग्जाम नहीं, ये ऑफलाइन एग्जाम होता था उस टाइम का प्रश्न है, जिस टाइम में क्या देता था, कविता देता था, प्रश्न पूछता था, समझ सकते हैं। ऑनलाइन में वही किया तो बदलाव कहाँ किया। देखिए पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। लग रहा है कि यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, पानी सोख रहा है मैंने वाष्पीकरण होना। आते हैं प्रश्न पर, इन प्रश्नों को देख करके उत्तर देना है। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा इसका, ये उत्तर बच्चे के विचार के बारे में क्या बताता है। हाँ, पानी सोख लिया, पानी गुम हो गया, इससे वाष्पीकरण सीखेगा बच्चा। चलिए बी बोला 73 नंबर कि भाई शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। हाँ, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करिए कि कैसे भाई पानी गुम हो गया, इससे बच्चा सीखेगा और थॉट लगाएगा। नेक्स्ट, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है।
क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता? तो ये सबसे नमूना वाला प्रश्न हो गया, इसमें सोचेगा बच्चा। खत्म हो गया कविता वाला क्वेश्चन। हाँ, चलिए अगला है, वह निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? एक प्रश्न पूछता है पड़ोसी राज्य, ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पड़ोसी है, लेकिन नहीं, ये उत्तराखंड नहीं होगा, उत्तराखंड इधर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर में, ये मानेंगे, 2 नंबर होगा। चलिए अब हमको बताइएगा, क्योंकि कूट हमको दिखाई नहीं दे रहा है और ना किसी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जवाब आप लोगों को देना है कि भाई मनाली का क्या होगा? पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें। कौन मारे मनाली का? पहले हमको राजस्थान मिला लेते हैं, राजस्थान हो जाएगा कटरीली झाड़ी वाला, मिट्टी का बने बी का 4। उसके बाद असम का बताइए। असम का बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। ठीक है, अब बचा मनाली और लद्दाख। मनाली का कौन मिलाइएगा? मनाली को हाँ, पत्थर एवं लकड़ी के ढालू वाला छत जो होगा वह हम मनाली में मारेंगे और लद्दाख में मारेंगे पत्थर के बने जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, ये मारेंगे। ये हाउस बोट बच गया, एक फालतू में दिया है कि कोई मिलान कर दे, उसका गया काम से। तो हाउस बोट कहाँ होता है? हाउस बोट किसके लिए होता है पता ही? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हाउस बोट किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए होता है, इसको याद करके चलिएगा। नेक्स्ट पढ़ाइए। पशुओं पर जो त्वचा का जो रंग डिजाइन होता है किसके कारण? उनके बालों के कारण। जलवायु नहीं मारेंगे, क्योंकि उसका जब बाल को हटा दीजिएगा तो क्या वह रंग रह जाएगा? ठीक है, इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। यहाँ आपका जाएगा उसके त्वचा पर बालों के कारण उसका डिजाइन होता है, क्योंकि उसका बाल को छील करके हटा दीजिए तो क्या उसका डिजाइन रह जाएगा? सब पशु का नहीं रहेगा, उसका सबका एक तरह हो जाएगा। उजला होगा तो उजला, काला होगा तो काला। हाँ, बालों वाला मारेंगे, जलवायु वाला नहीं मार के आइएगा तो गलत हो जाएगा। आंसर भले इसमें दिया हो लेकिन सुधार हमको करना है, ठीक है। एक जो व्यक्ति जंगल में 25 साल रह सकता है तो कौन सा अधिनियम के तहत जंगल आपका हो जाएगा? हाँ, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अच्छा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बहुत बेटर। घटपर्णी पौधे नेपेंथिस के बारे में बोलना है। हाँ, मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। और एक और बात सुन लीजिए, नेफेंथिस के बारे में कहीं पूछेगा, क्योंकि डीपली अब चल रहा है कि बताइए नेफेंथिस का जो पौधा है वह कहाँ? मेघालय में और भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। लेकिन ये नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या भाई कौन से इलाके में उगते हैं? तो याद रखिएगा, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे नेफेंथिस का पौधा उगता है। समझे? ये प्रश्न पूछा था बीपीएससी में और आप लोगों से भी पूछेगा, 7th फेज में चल रहा अधिकांश सेटों में। तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है वहाँ पे सुनिए, केवल नेफेंथिस ही नहीं, जितने भी मांसभक्षी पौधा है, ठीक है, सनड्यू हुआ है ना, जितने भी मांसभक्षी पौधा है जहाँ नाइट्रोजन का अभाव है वहाँ पे उगता है। तो ये प्रश्न पूछेगा, मांसभक्षी पौधा किसके अभाव के कारण उग जाते हैं? नाइट्रोजन के अभाव के कारण। उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो क्या करता है? जानवरों को, चूहा को, कीड़े मकोड़ों के खा जाता है और खाता है तो उसे नाइट्रोजन मिलता है। इसीलिए देखिए, जहाँ नाइट्रोजन नहीं है वहाँ पे पौधा कैसा हो जाएगा? मांसाहारी पौधा हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न, हमारे देश के लगभग सभी देशों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में होता है। बात सही है? कहाँ से आया? दक्षिणी अमेरिका से आया है। और 81 छूट गया। चलिए, एक 82 हो गया है। ये बताइए कि लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में? आंवला, पालक और
ऑप्शन नंबर 1 ना। चलिए अब आ जाइए 83 पर। कहता है कि कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों में अपनी घोंसला बनाता है? फाख्ता। नेक्स्ट है 17 घंटा सोने वाला जानवर, वृक्ष पर उल्टा लटक करके सोता है, 40 वर्ष जीता है और सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए उतरता है। दुनिया का सबसे आलसी जानवर है और भालू जैसा दिखता है। ये क्या है? सिलौत है। अपने जीवन काल में 8 पैर बदलने का कोशिश करता है, आप यही बताना चाह रहे हैं ना? चलिए हाँ पूछता है। प्रश्न कहता है भाई नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है जो मनुष्य के तुलना में 4 गुना देखता है? चीलबाज गिद्ध, मतलब उत्तर आपका सी पर। तो बताइए 6 गुना कौन देखता है? हाँ बाघ, शेर, ये सब क्या करता है? 6 गुना देखता है। और चीलबाज गिद्ध जो होता है वह 4 गुना देखता है। इस बात को याद रखिएगा। 6 गुना बात करेगा तो जानवर में चल जाएगा और 4 गुना की बात करें तो पक्षी में। और इसीलिए एक रामायण में एक जगह है, वहाँ पे दर्शाया गया है कि जो गरुड़ जो पहाड़ पर बैठा था वो यहीं से देख करके बता दिया भाई अशोक वाटिका में चारों तरफ से राक्षस घेरा हुआ है और बीच में सीता माता बैठी हुई है। ठीक है, तो गरुड़ बताया था तो उसका जो दृष्टि था अधिक था इसकी वजह से। तो इस तरह से वहाँ भी शिक्षा मिलता है एक प्रकार से। प्रश्न का आता है नीचे दिए गए खेती के कारण विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। कह रहा है एक फसल, सुनिए सब कोई जानता है इसका आंसर झूम की खेती होगा, लेकिन समझना है। एक फसल काटने के बाद खेत को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इसमें बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाता है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाता है तब उसमें हल्का सा खोदा जाता है, माने छिछला जुताई, भूमि को जोता नहीं जाता है और बीज उसमें छिड़क दिए जाते हैं। ये आपका कूट में देगा, इसलिए हम इसको पढ़े हैं। तो झूम की खेती आपका कहाँ होता है पता है? मिजोरम में। अतः जब कोई सपेरा अपना वाद्य यंत्र या बीन बजाता है तो किसके कारण वो नाचने वाला काम करता है बताए? हाँ, ध्वनि के प्रति अपना अनुक्रिया करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता उनके 2 बच्चे हैं। यह कथन क्या है पता है? सही नहीं है, सुनिए ये बात गलत है। क्या बोला कि परिवार इकाई होता है, एक इकाई है जिसमें माता पिता उनके 2 बच्चे होते हैं। ये बात सही है? अरे भाई ज़्यादा भी हो सकता है ना, इसीलिए ये क्या है सही नहीं है। क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार के केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। माने माता पिता 2 बच्चे में ही आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार में आपका फूफा फूफी दादा दादी सब आता है ना। चलिए आ जाइए अगले पर। मानव के पेट में जो अमाशय रस की जो प्रकृति होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, याद रखिएगा। मानव के पेट में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भाई कैसा व्यवहार करेगा? अम्ल है तो अम्लीय व्यवहार करेगा ना। तो अम्लीय मारेंगे यहाँ पे। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, ठीक है बताइएगा, पर्यावरण चल रहा है तो हमारे मुंह में अम्लीय बनता है, अम्ल बनता है कि क्षार बनता है? अम्ल बनता है। इसलिए खाटा टाइप का सुबह पर उठ करके जब उठेंगे तो आपका मुंह खाटा टाइप का होगा। तो सुबह पर जो ब्रश करते हैं, कोई भी कोलगेट ले लेते हैं या कोई भी कंपनी का हो, तो ब्रश जो होता है जिस कोलगेट का यूज करते हैं वो अम्ल होता है या क्षार होता है? क्षार होता है। आपके मुंह को क्या कर देता है? वो उदासीन कर देता है और आपका मुंह फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो अगला है कि भाई नीम, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि कुछ विद्यार्थियों ने पंक्ति में वर्गीकृत किया। मैंने ऊपर दिया हुआ है,
इसको देखिए, दो प्रकार के विद्यार्थी आ रहा है। फर्स्ट ने क्या किया कि दवाओं के गुण वाली पत्तियों को एक जगह कर लिया और दवाओं के गुण से रहित माने जो बिना दवाई का था उसको अलग कर लिया, फर्स्ट वाला। बी में किया कि बड़ा पत्ती या छोटा पत्ती में विभक्त कर लिया। ठीक है, तो सबसे बेटर वाला कौन होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, और इसमें देखिए, इसमें एक लाइन दिया हुआ है टीचर का लाइन। टीचर क्या बोला कि समूह ए को सही माना। टीचर क्या माना? समूह ए वाला को सही माना, दवा के गुण वाला जो विभाजित कर रहा है उसको सही माना, लेकिन समूह बी को क्या माना? गलत मान लिया। जब समूह बी को गलत मान लिया मतलब कि उत्तर कितना होगा? एक ही होगा। उत्तर कौन सा जाएगा? बी होगा। बच्चे बहुत प्रश्न के संदर्भ में कक्षा में आते हैं जिसकी नहीं, डी ना होगा। तो वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट एवं स्तरीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर सही है, क्योंकि टीचर मान लिया है कि ये वाला सही है, बी वाला गलत है। इसका एक ही उत्तर होता है, तो आपका उत्तर जाएगा 4 पर। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है। जो लोग क्या करते हैं, ये पर्यावरण है कि पर्यावरण की हिंदी आ गया? वो हिंदी आ गया, पर्यावरण खत्म। चलिए हिंदी पढ़ाइए। कहता है कि कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है। ये तो हमको भाई पेडागोजी करना है ना, कहाँ से करें? 97 से। ठीक है, चलिए पूरा कन्फर्म है ना? चलिए, प्रश्न कहता है पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मूल निर्माण में भाषा को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यदि आप मूल का निर्माण करना चाहते हैं तो भाषा को आप अनदेखा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगला है और काफी बड़ा दिया हुआ है, देखिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? हाँ, तरह तरह के बच्चों के लिए आप क्या करें? अवसर जुटाए। लेकिन बी क्यों नहीं हुआ ये बताए? वाद विवाद के लिए तैयार करना, ये बात गलत है। केवल वाद विवाद के लिए ही नहीं जाएंगे। और सी कहता है विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए, तो अंक वाली बात कर रहा है वो भी सर्वाधिक, ये भी बात गलत होगा। और डी में क्या गलत है? पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से आपका गलत हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है कि भाई दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? हाँ, तो उसकी भाषा को समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई बच्चा आता है नया नया और वो कैसे बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका क्या करेंगे? समझने की कोशिश करिए कि क्या बोल रहा है। बी में बोला कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे कि तुम इसे सीखो, तुम्हारा भाषा खराब है। ये बात गलत होता है, डांटने वाली बात आपका गलत होता है। और डी में अनदेखा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला पढ़ाइए। कहता है कि भाई पढ़ना सिखाने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? हाँ, वर्णमाला याद करना, ये जो उपकौशल है ये अनिवार्य नहीं है, याद नहीं करवाना है किसी बच्चा को। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? 3 अनुमान लगाओ ना, अनुमान वाली बात सही होता है। ठीक है, हम लोग मारेंगे बी पर, कोई दिक्कत किसी को? सुधार कर लीजिएगा यहाँ पे, याद करने को यही होगा ना सर? हाँ, सुधार कर लीजिएगा आप लोग, 1 नंबर बढ़ेगा आप लोग, घबराइए नहीं। कहता है कि द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। क्या होते हैं भाई? फर्स्ट में लिखा सीमित और सी में भी सीमित है और लास्ट में क्या है? केंद्रित है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका चला गया काम से, तो हम क्या मानेंगे? संज्ञानात्मक और विस्तृत। ये सही है ना?
चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगर आपको लिपि का ज्ञान नहीं है तो आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। सबसे पहली बात लिपि है, देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, वेस्टोफेंडम लिपि है जिसको भाई पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है सबसे। और वेस्टोफेंडम जो लिपि है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय का लिपि है। वेस्टोफेंडम लिपि उसको बोलते हैं चित्रात्मक लिपि, माने चित्र का प्रयोग करके पढ़ना पड़ता है। हाथी दे देगा तब मछली दे देगा, उसके बाद घोड़ा दे देगा, पढ़िए इसको। वही लिखावट था उस समय में, ठीक है। तो वेस्टोफेंडम लिपि के अभाव में आप नहीं पढ़ पाइएगा। नेक्स्ट, भाषा और विचार के संबंध में चर्चा में अग्रणी है कौन है? तो भाषा पहले बोला और बाद में विचार बोला तो हम वाइगोस्की मारेंगे। एक में भाषा बोला है और दो में क्या बोला है? विचार। यही विचार को पहले करे और भाषा को 2 नंबर में करे तो पियाजे भाई साहब जाएंगे, ठीक है। और इसमें अर्जन लगा दिया तो क्या जाएगा? चमस्की। बस थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। अगला कि सिद्धार्थ की माँ ने चमस्की दिया है। भाषा और विचार के संबंध में चर्चा में अग्रणी है तो हम लोग मारेंगे वाइगोस्की, ठीक है। सुधार कर लीजिएगा, आप घबराइए नहीं। जो चल रहा है यहाँ पूरा प्योर चल रहा है। बहुत अभी सुधार करवाएंगे ऑफलाइन वाले में जिसको आपको सुधार करना है, ठीक है। प्रश्न है वह सिद्धार्थ की माँ ने अपने विचार के विषय में अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई क्षमता ठीक हो सके। तो उसकी बारे में आपकी क्या राय है? मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आता है, समझिए ध्यान से, आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा है और आपकी माँ क्या कर दिया कि सबको, आपके घर में जितने भी कैंडिडेट है सबको बोला कि अंग्रेजी में बात करो इस व्यक्ति से। तो आपकी माँ क्या कर रही है? माने किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होना देना चाहती है कि कोई हिंदी ना बोल दे इसमें, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा? 2 नंबर। वह सिद्धार्थ के भाषाई प्रवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, इसीलिए वो क्या कर दिया है कि सबको एक ही भाषा प्रयोग करने के लिए बोला है। लाइन ऊपर दिया हुआ है। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखित छिपी सामग्री का अर्थ समझ सके। ये सबसे ज़्यादा उद्देश्य है, महत्वपूर्ण यही है कि भाई जो लिखा है, जो छपा है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अपना विचार लिखना। लिखने की बात कभी करेगा वहाँ पे विचार की बात आएगा। लिखना क्या है? तो अपनी विचार है, लिखना विचार है। आपका उत्तर जाएगा बी पर। कोई नहीं, हम लोग क्या मानेंगे? मौलिक विचार। लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मौलिक विचार पर जाएंगे, ठीक है। सुधार करते चलिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गणित श्रवण वाचन कौशल के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त है? रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनकर उन बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। कौन होगा? हाँ, कहानी सुना दीजिए, कहें कि बताओ इसमें क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया है। सबसे बेटर बच्चा अपने शब्दों में बताएगा, वही जाएगा सबसे बेटर। तो बहुत ऐसे नंबर है जो आप लोगों को बढ़ा होगा और जिनका नंबर कम आ रहा था अब ठीक हो गया होगा। आया ना? ठीक है, आगे भी मिलेगा ऐसे ही प्रश्न। वाणी डैश होती है, क्या होती है? वाणी कभी भी स्थिर नहीं होता है, अस्थायी होता है। कैसे? कि जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, कोई नेता आया, आपको बोला क्या कि हम इतना रोजगार देंगे, लेकिन जीतने के बाद क्या बोला? रोजगार दिया? नहीं दिया। तो वाणी उसका स्थिर हुआ? नहीं हुआ। ये सतयुग में होता था, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, जहाँ न जाए पर वचन न जाए। वो सतयुग में होता था। ये कलयुग है। यहाँ आज कहेगा कि हम पुल बनवा देंगे, बिहार कहेगा तू कौन है। यहाँ वचन चल जाएगा लेकिन जान नहीं जाएगा, ठीक है। तो वाणी क्या है? अस्थायी है। यहाँ
सतयुग रहता, अगर हम लोग सतयुग में रहते तो हम लोग अस्थाई मारते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाइए। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है क्या? इस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो भाई पाठ्य पुस्तक से हो जाएगा बहुभाषा? भाई बोलने वाली बात है, तो भाई पाठ्य पुस्तक से नहीं होगा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे घर की बोली का सामान्य दिया जाता है, ये बात सही है। जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, बात गलत है। और डी बोला जिसकी कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ और लिख सकते हैं, ये आपका बात गलत है। सबसे बेटर उत्तर आपका 2 पड़ जाएगा। बच्चे के प्रत्येक, क्या लिखा हुआ है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सामान दिया जाता है वही बहुभाषा कहलाता है। कोई बात नहीं है, आप लोग सुधार करें। ठीक है, यही ऑप्शन मानेंगे। बहुभाषा की बात कभी आएगा, बच्चे के भाषा का प्रयोग करना, बच्चे के भाषा को सम्मान देना ही बहुभाषा कहलाता है। ठीक है, इसको सुधार करिएगा आप लोग। 4-5 नंबर इसमें आज बढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाइए। कहता है कि संज्ञानात्मक स्तर पर विकास डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होता है। तो भाई क्या लिखा? संज्ञानात्मक स्तर पर विकास यहाँ भरना है। भाषा क्षमता अन्य भाषाओं के आसानी से अनुदित होती है, यही होगा क्या 110 का? हाँ ठीक है, क्योंकि भाई भाषा का प्रश्न चल रहा है अन्य भाषाओं से, तो भाषा क्षमता मानेंगे, बाकी आपका सब गलत है। भाषा का प्रश्न चल रहा है तो भाषा वाला प्रश्न मानेंगे। और लग रहा है कि आज का अंतिम प्रश्न आया। ठीक है, उसके बाद गद्यांश पदांश से आप लोग किए होइएगा, उसको भी अलग से कराया जाएगा एक दिन, ऑनलाइन भी कराएंगे। भाषा शिक्षकों को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। कभी भी बहुभाषी रख करके देखेंगे। और आर्थिक माने रुपया पैसा गलत होता है, संस्कृति परिवेश में गलत होता है, नैतिक वाला गलत होता है। सबसे बेटर बहुभाषा में रख के देखेंगे। आपका समाप्त हुआ सेशन। तो बताइए सेशन में कितने नंबर बढ़े आप लोगों का? 4 से 5 नंबर बढ़े ना, आने का फायदा हुआ ना, इसलिए कहते हैं रेगुलर रहिए। ठीक है, तो इस बात को जो बताए हैं उस वही मार के आना है। आंसर पर नहीं जाना है कि आंसर क्या दिया हुआ है, हम जो बताए हैं उसी पर चलना है आपको। ठीक है, चलो।